तो आइए दोस्तों, आज 5 ऐसी किताबों के बारे में बात करते हैं जो आपको पैसे कमाने और उसे बढ़ाते रहने के सीक्रेट्स को सिखाती है। तो इसमें पहली किताब है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है रिच डैड और पुअर डैड। बहुत कॉमन किताब है दोस्तों, बहुत सारे लोग इस किताब का नाम जानते हैं, पर नाम जानने से सब नहीं होगा। आपको इस किताब को पढ़ना होगा दोस्तों, कवर टू कवर। बड़ी शानदार किताब है। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस किताब को ऑल टाइम नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक कहा जाता है दोस्तों। इसकी 40 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची जा चुकी हैं। इस बुक में रॉबर्ट ने उस माइंडसेट को समझाया है जो एक अमीर व्यक्ति को अमीर और गरीब पर्सन को गरीब बनाता है। हाँ दोस्तों, एक अमीर कैसे बना रहे और एक गरीब इंसान गरीब क्यों बना रहता है, इसको समझाते हैं दोस्तों इस किताब के अंदर। तो इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें स्कूल में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो इसलिए ये हम पर डिपेंड करता है दोस्तों कि हम इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की क्वालिटी को कैसे डेवलप करें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आईक्यू और एक महत्वाकांक्षी माइंडसेट की जरूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये किताब आपके दिमाग पर इन्वेस्टमेंट करने पर जोर देगी। हाँ दोस्तों, ये समझाती है कि हमारा दिमाग किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स कैसे बना सकता है। दूसरी किताब जो मैं आपको बता रहा हूं वो है जेन सिंसेरो की यू आर अ बेड एस एट मेकिंग मनी। दोस्तों, ये बुक समझाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पॉजिटिव विचार कितने इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अकॉर्डिंग पैसा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कुछ लोग इससे प्यार करते हैं और इसके लिए पैशनेट होते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग इससे नफरत करते हैं दोस्तों। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो और अधिक पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अधिक पैसा होने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इस किताब को पढ़िए दोस्तों, आप जानेंगे। हमारा कल्चर पैसे के बारे में कई नेगेटिव बिलीफ्स रखता है, जैसे कि पैसा मिलने पर लोग लालची हो जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं। तो ये बुक बताती है कि जब लोग पैसा कमाने के फाइनेंशियल चैलेंजेस से फ्री हो जाते हैं, तो फिर वो अपना समय और एनर्जी परोपकारी कामों और सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। तो अपनी एंटी मनी बिलीव्स को हटाकर अलग तरीके से सोचना शुरू करने के लिए इस बुक में बताए गए बेस्ट तरीकों में से एक यह है कि आप बस काम करना शुरू कर दें और अपने सपने को सच करने की दिशा में एक साहसी कदम उठाएं दोस्तों। तो मेरी तीसरी रिकमेंडेड बुक है टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। हाँ दोस्तों, यह बुक बहुत से लोगों की इस सोच को झुठलाती है कि एक बार बिजनेस स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सही नॉलेज, हाँ दोस्तों, सही नॉलेज हासिल कर लेने के बाद कोई भी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, ये बुक समझाती है कि चाहे हम हजारों, लाखों या अरबों रुपयों की बात कर रहे हो, लोगों की इनकम उनके सबकॉन्शियस में बसे उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस में भटकती रहती है। यदि उनका माइंडसेट लो सेट किया गया है तो वो कुछ अतिरिक्त पैसा हाथ में आते ही फटाफट उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर उनका माइंडसेट हाई लेवल पर सेट किया जाता है तो वे तुरंत बचत करके अपने पैसे को कमाने में आई कमी की भरपाई करते हैं और आमतौर पर यह इंश्योर करते हैं कि उनका वेल्थ बढ़ता रहे और बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सेलेक्ट की गई चौथी किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हाँ दोस्तों, इस बुक के अकॉर्डिंग कुछ लोग दूसरों की तुलना में धन कमाने में बेहतर सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो सावधानी के साथ पैसा खर्च करते हैं। वास्तव में अमीर बनने का रहस्य सेविंग करने के साथ यह भी जानना होता है दोस्तों कि उस सेविंग को बुद्धिमानी से कैसे इन्वेस्ट करना है। हाँ दोस्तों, उस सेविंग को बुद्धिमानी से कैसे इन्वेस्ट करना है, ये किताब आपको इसको डिटेल में समझाती है। बेशक सबसे पहले आपको अपनी जरूरतों को थोड़ा लिमिट में रखना सीखना पड़ेगा दोस्तों, पर इस बुक के अकॉर्डिंग कभी भी वेल्थ बनाने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल सिस्टम और जीवन बहुत अनिश्चित होता है दोस्तों। इसमें जल्द ही या देर से कुछ भी बड़ा घट सकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का गिर जाना या फिर किसी भी तरीके से कोई लॉस आपकी जिंदगी में आ जाना।
तो इसका मतलब है कि हमें नई सिचुएशन में अडैप्ट करते हुए नई वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सीखते रहना होगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है दोस्तों, और संभवतः आप ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ बार नुकसान का भी सामना कर सकते हैं, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। पर इस तरीके से सीखते हुए ही आप एक विनिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं दोस्तों। तो अंत में मेरे द्वारा चुनी गई 5वीं किताब है दोस्तों थॉमस जे स्टेनली की द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। बहुत पॉपुलर किताब है दोस्तों, आशा करता हूं आपने इसका नाम सुना ही होगा। इस किताब के अकॉर्डिंग वेल्थ यानी कि संपत्ति को कभी भी लक से नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। इसे बनाने के लिए हमेशा विभिन्न गुणों और स्किल्स की जरूरत होती है। इन गुणों और स्किल्स को कोई भी सीख सकता है दोस्तों। यह बुक बताती है कि बहुत से लोग अमीर बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं दोस्तों, सही मायने में वेल्थ को मेंटेन कर पाते हैं। देखा ही है हमने, कितने लोग इच्छा रखते हैं पर कितने कर पाते हैं। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप जैसे सेल्फ मेड बिलियनियर भी हैं, अब तो वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। उन जैसे लोग आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, भारी नुकसान उठाने के बाद भी अपने वेल्थ को दोबारा हासिल करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे बिलियनियर की तरह सोचते हैं। इसलिए हमें अपने ओल्ड थॉट पैटर्न्स को अनदेखा करते हुए मिलियनियर थिंकिंग रखनी चाहिए दोस्तों। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें पैसा कमाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स को अपनाना ही होगा दोस्तों, और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। तो दोस्तों हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऊपर दी गई बुक्स को और डिटेल में सुनना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए इन वीडियो समरीज के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स की मदद से आप ये कर सकते हैं। आप वहां दिए गए लिंक्स की मदद से इन बुक्स को खरीद भी सकते हैं दोस्तों, डिटेल में इन बुक्स को कवर टू कवर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हर टॉपिक को आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी जितनी अधिक किताबें सुनेंगे, आपको उसमें उतना ही एक्सपर्टाइज मिलेगा दोस्तों।